उषा पारेख जी, आप आगरा की जानी मानी ज्योतिष वेत्ता हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ज्योतिष है क्या? ज्योतिष ज्योतिष एक साइंस है। हाँ। ये तो आप भी जानते हैं कि हमारी नेचर में, हमारी प्रकृति में जो प्लैनेट्स हैं वो सब साइंस से ही उनको संबोधन किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, हर ग्रह का, हर नक्षत्र का अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है जो हमारे जीवन पे, हमारे दिनचर्या पे उनका इफेक्ट अच्छा और बुरा दोनों पड़ता है। तो ज्योतिष एक साइंस है, ज्योतिष एक ज्ञान है, एक विज्ञान है और चमत्कार है ज्योतिष। लेकिन ज्योतिष को लोग कहते हैं अंधविश्वास है। ये तो नहीं कहना चाहिए कि ये अंधविश्वास है, लेकिन इसमें भी इतना विश्वास करना चाहिए कि आदमी अंधा नहीं हो जाए। कि अब खाना भी वो ज्योतिष से खाए, पानी भी वो ज्योतिष से पिए, घर से भी निकले तो उसकी ज्योतिष हो, ये सब नहीं होना चाहिए। उसको हम अंधविश्वास मानेंगे। आपको यही कलर पहनना है, आपको इतने ही बजे कुछ काम करना है, आपको अपने व्यापार में ये सब करना है, ये ज्योतिष इसमें इतना डीपली नहीं जाना चाहिए। कारण क्योंकि ज्योतिष है और ज्ञान है, विज्ञान है, लेकिन इसके लिए हमें इसमें इतना नहीं घुस जाना चाहिए कि हम अपने और चीज़ों को वंचित कर जाएं, अपने कर्म से हट जाएं। तो ये तो अंधविश्वास इसलिए है, वैसे नहीं है। ज्योतिष के नाम पर लोगों को डराया जाता है। हाँ। धमकाया जाता है। ये उन लोगों से आप पूछिए जो डराते हैं, क्योंकि ये डराने की चीज ही नहीं है, ये तो ज्ञान की चीज है। ज्ञान से डराया नहीं जाता है, बल्कि हम लोग तो इस चीज में एक बहुत अच्छी बात रखते हैं। अगर कोई ग्रह किसी के खराब भी होते हैं तो हम कभी उसको डराने का नहीं सोचते हैं, उसके उपाय का सोचते हैं, उससे समझाने का सोचते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी को बुखार आ रहा है तो आप उसको इतना डरा दें कि तुम्हारी डेथ हो जाएगी या ये डेंगू है, आप इलाज क्यों नहीं करवाते? आप उसे डॉक्टर बताइए, उसे दवाई बताइए, उपचार बताइए, ना कि ऐसा करना चाहिए कि आप उसे डरा दो कि नहीं 2 दिन बुखार और आएगा तो ऐसा हो जाएगा। ये ज्योतिष ऐसे किसी को इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के नाम पर लोगों ने दुकानें खोल ली हैं जी, उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, वैसे जिन्होंने दुकान खोल ली है आपको उनका भी इंटरव्यू लेना चाहिए, है ना? क्योंकि ये दुकान नहीं है, ये ज्ञान है। देखिए, कभी भी ज्ञान को आप जितना बांटेंगे, बेचेंगे, सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चीज है, लेकिन अगर आप उसका सदुपयोग करेंगे, एक जरूरत के लिए आदमी लेता हो, वो मैं नहीं कहती, क्योंकि मैं तो व्यापार नहीं करती और ना मैं लेती हूँ। आप भी जानते होंगे, मेरा कोई पैसे से नहीं है। मुझे खुशी मिलती है कि मुझे कोई दिखाता है, वो ठीक होता है, या उसे मेरे से मिल करके कुछ पॉजिटिव फीलिंग होती है, कुछ खुशी मिलती है, तो मैं अपनी ज्योतिष को तो ईश्वर की देन मानती हूँ, मैं तो व्यापार नहीं मानती हूँ। लेकिन अगर जो व्यापार करता है, आपको उनसे जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार नहीं है। उनका कभी भी प्रेडिक्शन 100% सच नहीं होंगे। क्या ज्योतिष को जीविकोपार्जन का साधन बनाया जाना चाहिए? देखिए, जिसके पास कुछ भी नहीं हो वो बनाए तो बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं। जीवन में कितना किसे चाहिए? हाँ। उसकी एक लिमिटेशन है, चाहे वो खाने की है, पहनने की है। अगर आप जब इसको ज्यादा आप बढ़ा डालेंगे या लोभ में कर डालेंगे तो आप ज्योतिष से गलत कार्य कर डालेंगे। इसलिए ज्योतिष में लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए और भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो ज्योतिष, जो व्यक्ति ज्योतिषी है, उसके पास आय का अन्य साधन होना चाहिए, कोई न कोई वैसे होना चाहिए। हाँ। क्योंकि ज्योतिष एक ज्ञान है, ज्ञान से हमें ऐसा नहीं। हाँ, अगर आप पुस्तक लिख रहे हैं, आपकी पुस्तक चलती है, आप उसका कमाइए। क्योंकि ये नहीं है कि कई बार ऐसा भी होता है, ये कोई की जेब में 10 रुपए हैं और वो बहुत मजबूर है, तो क्या उसके 10 रुपए ज्योतिषी को ले लेना चाहिए? बल्कि मुझ जैसा हो तो उससे 100 रुपए और देने चाहिए कि नहीं, तुम्हारा समय खराब है। तो ये एक गलत चीज है कि आप किसी का, वही डॉक्टर की तरह कि आप जबरदस्ती उसके टेस्ट करा दो, जबरदस्ती उसको बर्बाद कर दो। ये चाहे ज्योतिष हो, मेडिकल हो या कोई भी विषय हो, वो व्यापार नहीं होना चाहिए।